हमारा अब का जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड स्टैटिक डाटा मेंबर, और हम स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, ताकि हम बात कर सकें कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या एक्सेस है, वो सारी चीजें। ओके, सो सबसे पहले कोई बताना चाहे कि किसी को पता हो कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? कोई बताना चाहे, किसी को कोई आइडिया है? कोई भी? मैंने सर ये ये सेपरेट डाटा जो सा कंटेन करता है। स्टैटिक, कोई और बोलना चाहे? सर जिस वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से साइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंट है, इंट की वैल्यू हम 4 डिफाइन कर देते हैं पहले से ही। नहीं, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं मैं जानबूझ के ये चीजें कर रहा हूँ ताकि ये आपके साथ शेयरेबल भी हो। और अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अच्छा, स्टैटिक डाटा मेंबर है, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम इधर से ही गूगल से मैं देख लेता हूँ, मुझे नहीं तो पिछले चैप्टर्स में जाना पड़ेगा। और ये देखें, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ जी। तो चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, मैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में वहां से नहीं, मैं जल्दी जल्दी यहाँ से ही बता देता हूँ, नेट से बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है। सब में कॉमन डेफिनेशन है। स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, ताकि एक आपको नॉलेज हो सके स्टैटिक वेरिएबल है क्या, कैसे काम करता है, दिस एंड दैट वन। कहता है जी कि स्टैटिक वेरिएबल व्हेन यूज्ड इनसाइड द फंक्शंस आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। ये तो मैं बता देता हूँ, पहले मैं वैसे वर्बल बता देता हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल बच्चों ऐसा वेरिएबल होता है जिस जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर जब बनता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर बनता है। गौर से सुनिएगा, स्टैटिक वेरिएबल अभी स्टैटिक डाटा मेंबर नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल जब किसी भी ब्लॉक के अंदर मेन फंक्शन है, लोकल फंक्शन है, कहीं पे भी वो बनता है, तो वो एक ही बार बनता है, वो बार बार नहीं बनता, उसकी एक ही कॉपी बनती है। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर बनाया, जरा गौर से सुनिए और इमेजिन करिए माइंड के अंदर, कंट्रोल गया, दोबारा कंट्रोल गया, तो नया नहीं बनेगा, बल्कि वही दोबारा रिकॉल हो जाएगा विद प्रीवियस वैल्यू, विद प्रीवियस वैल्यू। इट मींस कि स्टैटिक वेरिएबल ना सिर्फ एक बार बनता है, बल्कि एक ही बार इनिशियलाइज होता है। क्लियर होगी बात? एक ही बार बना और एक ही बार इनिशियलाइज हुआ, ये बात क्लियर होगी। इसका लाइफ पीरियड यानी कि फिर बहुत ज्यादा है, कब तक है? ग्लोबल वेरिएबल की इक्वल है। ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ पीरियड पूरे प्रोग्राम के लाइफ पीरियड के बराबर होता है। मतलब जब तक मेन एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो जनाब जिंदा है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बनेगा एक बार, इनिशियलाइज एक बार होगा, और दोबारा जब अगर कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर जाता है, तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ दोबारा रिकॉल हो जाता है, और इसका लाइफ पीरियड इक्वल टू ग्लोबल पीरियड के बराबर होता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। द स्टैटिक वेरिएबल when used inside the functions are initialized only once, एक ही बार बना, एक ही बार इनिशियलाइज हुआ, and then they hold these values ever through the function call। जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये बार बार कॉल होगा। इट मींस कि ये इट डज नॉट, यूं कहा जा सकता है, स्किप या क्या कहते हैं, डिस्कार्ड इट्स प्रीवियस वैल्यू। it means it hold its previous values, and when we called the static variable, it invoke by its previous value। these static variables are stored on stack storage area। ठीक है, स्टैटिक स्टोरेज एरिया, इसका स्टैटिक स्टैक में नहीं होता, बल्कि स्टैटिक स्टोरेज एरिया में होता है, यानी कंपाइल टाइम के वक्त बन जाता है। याद रखिएगा, विदाउट यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल, आप अगर एक ही प्रोग्राम में बार बार कॉल करेंगे, तो वो स्टैटिक वेरिएबल बार बार वही कॉल होगा। अच्छा, इसमें भी यही चीजें बयान की होंगी। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, हमारा जो अपना प्रोग्राम है, हम उस पर बात करते हैं। ओके, अब मैं जरा गौर से देखिए, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं। मैंने इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी, वीडियो के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी आपके साथ बात करने लगा हूं। ये इंट काउंट है, मेरे साथ रहिएगा। वो बच्चे जो हमारे बहुत अच्छे डिसेंट स्टूडेंट रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ ही रहें और साथ साथ वो डिबेट करते रहें, तो ताकि सबको फायदा हो सके। मैं यही चाहता हूँ कि नुकसान ना किसी को हो। खास करके वो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जो
जो कि हमारे टॉपर हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं चाहता हूं कि उनकी पोजीशन वो और भी बाकी बहुत सारे, जैसे सफीना है, रोल नंबर 12 है, 3.93 है, और रोल नंबर 9 पे मोहम्मद इमरान है, और अबीरा अबीरा बच्चे आपने में ज्वाइन किया हुआ, रोल नंबर 43 पे है, 3.51 सीजीपीए के साथ है। अबीरा ने में ज्वाइन किया हुआ है। और सफीना ने मेरे ख्याल से मैं ज्वाइन किया हुआ है, इमरान ने मैं ज्वाइन किया हुआ है। ओके, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी सर। जी चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। लोग बोल ही नहीं रहे, पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। चलें चलें, ठीक हो गया जी। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि माय फंक्शन, सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल को वाइंड अप करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में बच्चों ये इंट काउंट है, और काउंट प्लस प्लस है, काउंट इज इक्वल टू काउंट। इस फंक्शन को 5 टाइम कॉल किया है, मुझे बताएंगे आउटपुट क्या आएगी? मुझे कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगी? जी 5 आ जाएगा। कोई और इंट बताना काउंट चाहिए? 5। नहीं, गौर से देखें, मैं आउटपुट ले रहा हूं। द काउंट इज इक्वल टू काउंट, और फिर इंजर्शन ऑपरेटर में काउंट डिस्प्ले कर रहा है, और 5 टाइम ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो आउटपुट क्या आएगी? काउंट इज क्या आएगा? काउंट इज वट एवर, काउंट इज काउंट इज काउंट इज काउंट इज 5 टाइम। पहले काउंट इज 1, फिर काउंट इज 2, फिर काउंट इज 2 3 3, 4 फिर 5 काउंट इज 4, और श्योर ऐसे यही काउंट इज आएगा? 5। यस। नहीं, बच्चे समरीन माइक ओपन करके बोलें ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस का पता चले। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा है, ये ना हो कि सेकंड सेमेस्टर में, एक तो पहली बात है डेटाबेस चल रही है, मैं आपको वरीड नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ। पहले सेमेस्टर में तो जो मसला बना आप लोगों के साथ, स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर बच्चों आउटपुट आएगी 1 1 1 1 1। मैं आपके सामने आउटपुट शेयर करने लगा हूँ जी। इंट मेन और रिटर्न 0, मैसेज कहीं एरर आ रहा है, देखते हैं किस जगह पे। दो मेन बने हुए होंगे, और उसके वो ऊपर वाली एक एग्जांपल ओपन है, मैं उसको बंद करना चाहूंगा। वो जो आपके साथ स्टैटिक डाटा मेंबर, ये वाली जी, एग्जीक्यूट करते हैं, और आउटपुट आपके पास आ रही है 1111 के नाम से आपके पास आउटपुट आ रही है जी। 1111 आउटपुट क्यों आ रही है जी? मैं दोबारा शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे दोबारा जाते हैं भाई। 111 पे आउटपुट बच्चों सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि दिस इज नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर। जब कॉल की काउंट बना 0 से, +1 हुआ, चला गया, कंट्रोल बाहर गया, काउंट उड़ गया, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। अब स्टैटिक है जी, अब ये प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके बैठा हुआ है। अब 1 2 3 4 5 आया, आ गया जी। ये 1 2 3 4 5, इट मींस कि इट डज नॉट लूज इट्स प्रीवियस वैल्यू, इट होल्ड इट्स प्रीवियस वैल्यू, सो इट्स 1। जब इसने दोबारा कॉल की तो 1 + 1 2 +3 +4 +5, कब तक? जब तक कि भाई मेन के अंदर कंट्रोल रहा, ये जनाब जिंदा रहा। ओके, ये तो था बच्चों स्टैटिक वेरिएबल। अब बात करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में। लिसन, अब मजे की बात स्टार्ट हो रही है। स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए मैंने एक क्लास ऑलरेडी थोड़ी सी डिक्लेयर की हुई है, ये स्टैटिक वेरिएबल की जगह पे स्टैटिक डाटा मेंबर। अब जरा गौर से देखो बच्चों, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं, एग्जाम्पल बनी हुई है। अब गौर से जरा देखते रहिएगा हो क्या रहा है। एक रेसर के नाम से एक क्लास है, रेसर क्लास है। अब रेसर की क्लास के अंदर क्या हो रहा है, गौर से सुनते रहिएगा। पहले रेसर की क्लास के अंदर बच्चे जो भी कोई रेसर आता है ना, लिसन सिनेरियो सुनिएगा, जो भी कोई नया रेसर आएगा, ये नया टॉपिक है, जो भी कोई नया रेसर आएगा बच्चों, उसे एक नया आईडी दिया जाएगा। लिसन, उसे एक नया आईडी दिया जाएगा, और टोटल काउंट कर लिया जाएगा। हर आने वाला नया रेसर को एक नया आईडी और टोटल बताता रहेगा। ठीक है जी, आईडी के नाम से हमने इंट के नाम से एक आईडी ले लिया, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, और टोटल भी ले लिया, स्टैटिक एंड टोटल भी ले लिया जी। ठीक है,
स्टैटिक क्यों लिया? क्योंकि टोटल याद रहे ना, जब अगला ऑब्जेक्ट बने तो हमें पता चले टोटल कितने प्रीवियस वैल्यू के साथ कॉल हो, आईडी की जरूरत नहीं है। जब भी कभी कोई नया रेसर बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लिया। आने वाला टोटल अपने प्रीवियस वैल्यू में एक प्लस करके प्री इंक्रीमेंट है, पहले प्लस करेगा और फिर आईडी को साइन कर देगा। जब भी हम कभी किसी ऑब्जेक्ट से शो करेंगे तो वो कहेगा मेरे आईडी ये है और टोटल इस वक्त इस रेस में इतने रेसर हैं। और डिस्ट्रक्टर जब चलेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा तो वो ऑब्जेक्ट बताएगा मैं तो इतने, मेरा आईडी ये था। लाइक अगर 10 थे ना, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जाएगा तो कहेगा मेरा आईडी तो 2 था जी, टोटल 10 में से अगर 2 गया तो पीछे 9 रह गए, तो टोटल में एक माइनस कर देगा, तो कहेगा जी पीछे 9 रह गए हैं। बात समझ में आ रही है? मेन क्लास बनाते हैं, मेन की क्लास। मेन क्लास के अंदर हम एक R1 बना लेते हैं और एक R2 बना लेते हैं। गौर से देखिएगा, R2 बना लेते हैं और हम R1 डॉट शो रेसर शो के नाम से डाटा फीड शो करवा देते हैं। इसके बाद हम R3 और R4 करते हैं, जरा देखिएगा R3 एंड R4, और हम R1 डॉट शो रेसर शो कर देते हैं और R1 भी कर देते हैं और R3 भी कर देते हैं। देखिए मैं आपके सामने आउटपुट कितनी ज्यादा लिख रहा हूं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, टोटल किससे इनिशियलाइज हुआ है? कोई जल्दी से माइक ओपन करके बताना चाहे प्लीज। सर 0 से इनिशियलाइज हुआ है। कहाँ हुआ है? देखें कहाँ हुआ है। सर अगर हम नहीं करते ना स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से हो जाता है। नहीं होता जी, ये आप कह रही हैं, किसने कहा कि बाय डिफॉल्ट हो जाता है? ये देखें, ये देखें, चलाया एरर है। एडीपी वाले कहाँ पे हैं जी हमारे, जो कहते थे हमने सारा कोर्स कवर किया हुआ है? किधर है जी एडीपी वाले? हाँ जी तैयबा, बच्चे बोलिएगा जरा। यस सर। आप बच्चे बताइएगा ना, तैयबा स्टैटिक तो पढ़ा फिर होगा एडीपी में। सर बड़ा था बट माइंड में नहीं है। कोई और बोलना चाहे? कोई बच्चा? सादिया रमजान, सादिया बच्चे बताइएगा, सादिया रमजान, सादिया ओपन योर माइक। सादिया आर यू देयर? चलें फिर, सादिया तो बैठी भी नहीं है। हाँ जी कोई और बताना चाहे जी? हाँ जी सुमेरा बतूल। सर ये खुद से नहीं, 0 से नहीं शुरू होगा, जब आईडी मिलेगी ना इसको वो उससे करता चला जाएगा प्लस। कौन सी आईडी मिलेगी बताए ना सर। जब वाइल शो करेंगे, मतलब जब वो गेट डेट कर रहा होगा तो उसको जो आईडी दी जाएगी। नहीं दी जाएगी जी, कोई दी नहीं जाएगी जी। सुमेरा बतूल बताएं जी, सुमेरा बतूल बताएं बच्चे जी, बच्चे सुमेरा बताइएगा जी, सुमेरा बताइएगा बच्चे। मैं इन बच्चों के रोल नंबर्स वगैरह लिखता जाऊंगा, और ये बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे वो, क्योंकि मुझे साथ साहब का भी मैसेज आया हुआ है, मैं ये प्रॉपर मैं सेशनल्स में से फिर वही है जैसे लास्ट टाइम लैब में नहीं दिए गए थे, मैं क्लियरली रिकॉर्डिंग में भी चल रही है कि मैं जिनसे पूछ रहा हूँ, जो नहीं बोलेगा, जो बोलेगा मैं उसका रोल नंबर उससे पूछ लूंगा, और जो नहीं बोलेगा हम ठीक है मैं उसका नंबर्स रोल नंबर्स लिखता नहीं जाऊंगा। साहब आके जो गलत बोलेगा जी जो गलत बताइए बोलेगा बच्चे, जो गलत भी बोले, लेकिन रोल नंबर कैसे कोई गलत बोल सकता है? मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा यहाँ से रोल नंबर क्या है, ठीक है, जो यस आंसर सर। दे रहा होगा उसका ही रोल नंबर लिखूंगा ना, जो नहीं दे रहा होगा उसको तो नहीं ना दूंगा। ओके सर। हाँ जी अच्छा, तो पहले मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अच्छा जी, ये जनाब इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है भाई, एरर दे रहा है, एरर आ गया हुआ है स्टैटिक में, और भी बहुत सारे भी एरर आएंगे क्योंकि उससे स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो स्टैटिक डाटा मेंबर, अब जरा गौर से देखे ना, एक चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बात को यहाँ खत्म करना चाहता हूँ, इस वाले को, सेशन भी वाइंड अप होने वाला है 6.5 मिनट में। भाई टोटल इज इक्वल टू 0, अगर टोटल को 0 कर देते हैं, लिसन बात गौर से सुनिएगा, तो इसको किसने कॉल की पहली बार? R1 ने या R2 ने? या R2 ने, या R1 ने, या R2 ने। पर जो भी ऑब्जेक्ट पहले इसको कॉल करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट पहले अपने कंस्ट्रक्टर को फर्स्ट टाइम इस क्लास के अंदर कंट्रोल जाएगा, टोटल उसके लिए बन जाएगा, टोटल उस वक्त बनेगा तो पहले ही होगा ना जी, बना पहले ही होता है, बट
चले मान लेते हैं कि उस वक्त बनेगा, तो भाई फिर तो ज्यादा हक तो फिर उसी का होगा ना जिसने इसे बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, घर में अगर आप, एक रियल लाइफ की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर में सारे भाई बहन बैठ जाओ और कहो जी के अम्मी किसकी है, अब्बू किसके हैं, तो बड़ा भाई कहेगा जी मेरी है। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से ये वालदा और वालिद बने हैं। ठीक है। अब छोटा जो होगा ना उसे कहेगा तेरे तो बिल्कुल ही काम है, क्योंकि तू तो एंड पे आया है, तेरे से का प्यार मैंने और उसने ले लिया, तू तो भाई आया ही एंड पे, तुझे तो प्यार ही बड़ा कम मिला है। तो ये घर में लड़ाई पड़ी रहेगी। तो इसीलिए जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है वो क्लास का मेंबर होता है। यही वजह है कि आपकी जो वालिदा है ना वो आपके वालिद साहब की हैं। ठीक है। तो भाई मतलब राइट उनकी तरफ आता है। तो कैसे? सबसे पहले इंट, this is define the type of static variable, then the class name, then scope resolution operator, और फिर ये स्टैटिक डाटा मेंबर। और मैं इसे 0 से खुद इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और भाई आप 11 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं टोटल काउंटर लेना चाहता हूँ ना, कितने रेसर आए हैं। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन होगा, सर ये तो टोटल प्राइवेट है, तो ये बाहर कैसे आ गया? बिल्कुल एग्रीड करता हूँ कि ये बाहर कैसे आ गया, लेकिन ये स्टैटिक है और कंपाइलर अलाउ करता है कि ये मसला बने कि ये डाटा मेंबर किसका है किसका है। कंपाइलर कहता है कि क्लास खुद कर रही है, देखो ना, क्लास कर रही है, क्लास अपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रही है, तो लिहाजा कंपाइलर अलाउ करता है कि सिर्फ एक बार इसको इनिशियलाइज करने दिया जाए। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, मेन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, कमेंट दे दिए, अभी भी टोटल 0 है, अभी भी टोटल 0 है। याद रखिएगा ये बात कि टोटल की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि क्लास का डाटा मेंबर है, ये शेयर्ड होता है अमंग ऑल द डाटा मेंबर्स, इट इज शेयर्ड अमंग ऑल द डाटा मेंबर्स। मैं चला रहा हूं जी प्रोग्राम। अब जब प्रोग्राम चलाएंगे होगा क्या, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। जैसे ही R1 चला तो टोटल के अंदर 0 मौजूद था, तो टोटल 0 प्लस 1 हो गया, तो 1 हुआ, तो इसके आईडी को 1 मिला। तो लिहाजा हमारे पास क्या बना, गौर से सुनिएगा, कि इसके आईडी के अंदर, इसके आईडी के अंदर हमारे पास, किसकी आईडी के अंदर, R1 के आईडी के अंदर 1 बना और टोटल बना हमारे पास 1। कंट्रोल वापस आया, इसने कहा R2, कंट्रोल ऊपर गया और R2 के लिए कंस्ट्रक्टर चला, R2 के लिए कंस्ट्रक्टर चला, तो उसने कहा टोटल तो 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। तो बच्चों कुछ ये बना कि R1 और R2 आपके पास 2 बने, इसमें इसका आईडी 1 और इसका आईडी 2, और ये जो टोटल था इसमें 2 था। अब ये इसके साथ भी शेयर्ड है और ये इसके साथ भी शेयर्ड है, ये दोनों के साथ शेयर्ड है। क्लियर होगी बात जी? अब यहां पर मैसेज आएगा R1 डॉट शो। जब आप R1 डॉट शो करोगे तो लिसन प्लीज, तो ये मैसेज देगा कि माई आईडी इज 1 एंड टोटल आर 2, क्योंकि टोटल तो शेयर्ड है सबके अंदर। अच्छा रेसर क्लास है, ये रेसर क्लास का डिस्ट्रक्टर का मैसेज है, तो ये एरर, तो भाई ये मैसेज कुछ ये आ गया। डिस्ट्रक्टर की बाद में बात करेंगे, माई आईडी इज 1 एंड टोटल रेसर आर 2, वो बात की बात बाद में करेंगे जब हम डिस्ट्रक्टर में पहुंचेंगे। अभी हम डिस्ट्रक्टर पे नहीं पहुंचे, अभी हम पीछे हैं। ओके, अब बात करते हैं, बात को जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं, टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है। अब बच्चों R3 बना, भाई R3 जब बना तो टोटल था 2, तो टोटल 3, इसके आईडी में 3 और टोटल 3, और जब 4 तो इसके आईडी में 4 और टोटल 4। जब आप R1 डॉट शो करोगे तो गौर से देखिएगा, ये कहेगा माई आईडी इज 1 एंड टोटल आर 4, क्योंकि टोटल 4 हो गया था, इसकी वजह से इधर टोटल 2 होगा, इधर टोटल 4 हो गया, और ये कहेगा माई आईडी इज 3 एंड टोटल आर 4। देख लीजिएगा बिल्कुल सेम आउटपुट होगी, आपके सामने शो करते हैं। ओके, माई आईडी इज 1 टोटल 2, ये था R1, दोबारा R1 को शो किया, तो अब उसने कहा माई आईडी इज 1 एंड टोटल आर 4। 4 क्यों है? क्योंकि टोटल शेयर था, तो अब टोटल रेसर 4 हो गए। इसके बाद माई आईडी इज 3 एंड टोटल आर 4। अब डिस्ट्रक्टर चला तो पहले जाएगा R4, तो R4 कहेगा माई आईडी इज 4 और टोटल को माइनस किया तो कहता है टोटल रेसर जो लेफ्ट रह गए हैं वो 3। फिर R3 जाएगा तो कहेगा माई आईडी वाज 3, माइनस किया तो टोटल रेसर क्या हो गए, 2 हो गए। फिर R2 जाएगा, वो कहेगा कि माई आईडी वाज 2 और टोटल कितने रह गए, 1 रह गया। और फिर लास्ट पे जाएगा R1 और R1 कहेगा कि माई आईडी वाज 1 एंड टोटल लेफ्ट आर 0। ये तो था बच्चों सादा सा स्टैटिक डाटा मेंबर, और
किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है बात करें, नहीं तो क्लास का नया सेशन दोबारा से स्टार्ट करते हैं।